हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मनोहर लाल ने ट्वीट कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम मनोहर लाल ने लिखा, भारत के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाले लौह पुरुष ने अलग अलग रियासतों का भी एकीकरण करते हुए देश को एक सूत्र में पिरोने का अत्यंत ध्रुव का जो काम है वो किया है। अखंड राष्ट्र के निर्माण में उनका अहम योगदान हम देशवासी सदैव याद रखेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस दौरान याद भी किया और उन्हें नमन भी किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इसी के साथ में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मनोहर लाल ने ट्वीट कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम मनोहर लाल ने लिखा, भारत के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाले लौह पुरुष ने अलग अलग रियासतों का भी एकीकरण करते हुए देश को एक सूत्र में पिरोने का अत्यंत ध्रुव कार्य जो है वो पूरा किया है। अखंड राष्ट्र के निर्माण में उनका अहम योगदान रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है, इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ट्वीट भी किया है और श्रद्धांजलि भी दी है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर कहीं न कहीं उन्हें नमन किया है और बकायदा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये लिखा है कि भारत के पहले गृह मंत्री और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद भी किया है और बाकायदा उन्होंने याद करते हुए लिखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाले लौह पुरुष ने अलग अलग रियासतों का एकीकरण करते हुए देश को एक सूत्र में पिरोने का अत्यंत दुरूह जो कार्य है वो किया है। इसके साथ ही अखंड राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान अहम रहा है और सभी देशवासी उन्हें सदैव याद रखेंगे। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि आती है या जयंती आती है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी यहाँ पे याद किया जाता है। और इसी कड़ी में कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन आज है। दूसरे दिन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद फरियादियों की फरियाद सुनते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरा योगी आदित्यनाथ का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब वो गोरखपुर में रहते हैं तो फरियादियों से सीधा संवाद करते हैं, फरियादियों की समस्याओं का निराकरण करने के आदेश देते हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां गोरखपुर में पूजा अर्चना के बाद जनता दरबार लगाएंगे। जुड़ चुके हैं हरेंद्र, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जब आगमन हुआ तो आगमन के दौरान जी आपको बता दें कि गोरखपुर की जनता को बहुत बड़ी सौगात थी जो कभी होने वाला नहीं था, वह करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिखा दिया। देश के चीज को उपयोग में लेकर के जो क्रूज का सौगात देने का काम किया है, जो रामगढ़ ताल कभी एक ताल के नाम पर दिया बांध रहता था, हत्याएं, लूट, फिरैती घटनाएं तमाम प्रकार की होती थी झील के किनारे। 2017 के पास यह झील जगमगाहट की तरफ बढ़ा है, हत्याएं रुकी हैं
और छिनैतियां रुकी हैं और इसका सुंदरीकरण शुरू हुआ है। और कल जिस तरह से क्रूज चला करके गोवा का लुत्फ अब गोरखपुर में लोग उठा सकेंगे, खासतौर से ये पर्यटन के बढ़ावा को लेकर के, खासतौर से ज्यादा पर्यटक हमारे गोरखपुर बौद्ध सर्किट, कुशीनगर, गोरखपुर या अयोध्या में पधारे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसके सृजन के लिए मुख्यमंत्री हमेशा अथक प्रयास करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन सुबह गुरु गोरक्षनाथ की पूजा आराधना करने के बाद, गुरु ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद, गौ सेवा करने के बाद बस चंद समय बाद अब तो जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और पूर्वांचल के नए जिले से आई जनता की समस्या सुन करके निस्तारण करने का अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरन, जब भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, तमाम पीड़ितों से मिलते हैं, उनकी फरियादों को सुनते हैं, निराकरण के आदेश देते हैं, तो दूसरा दिन आज है। आज क्या कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का जब जनता दरबार लगेगा तो कौन कौन से जिले से लोग वहां पर जुटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी फरियाद लगाने के लिए? देखिए, खासतौर से यह तो पूर्वांचल का नाम हम लोग लेते हैं कि पूर्वांचल के ही लोग आते हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश, बिहार के लोग भी आते हैं और अन्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पूरे जिले से, यूं कहा जाए तो गाजियाबाद, बरेली और दूर दराज से भी लोग आते हैं अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए। और एक दिन पहले लोग आते हैं, जब लोगों को जानकारी होती है कि आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो रात में ही लोग पहुंचते हैं, रात भर यहाँ उनका इंतजार करते हैं और सुबह 7:30 बजे के बाद 8-5 बजे जब उनका जनता दर्शन कार्यक्रम लगता है तो अपनी समस्याओं को बाखूबी मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के निस्तारण के लिए जांच पड़ताल कर निस्तारण का आदेश देते रहते हैं। धन्यवाद हरन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के प्रतियोगिता का आगाज आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, जिसमें देश भर से जो 14 वर्ष से नीचे के खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेल के प्रतियोगियों की संख्या बढ़ाई जाए और खेल भावना से खिलाड़ियों को जोड़ा जाए। आदित्यनाथ का आज एक बड़ा कार्यक्रम है। 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी खेल प्रतियोगियों का करेंगे शुभारंभ। देश भर के 14 वर्ष के खिलाड़ियों का लगेगा जमावड़ा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में खेल प्रतियोगियों को आगे ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मौका खोलने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अब जो खेलों का जमघट है वो लगेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है? कहां-कहां से खिलाड़ी जुड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 67वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर से 14 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। और हालांकि ये प्रतियोगिता
लगातार 4 दिन तक चलेगी और इस प्रतियोगिता के जरिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो खिलाड़ी हैं जिनको कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है बढ़ावा दिया जाए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें अंडर 14 आयु वर्ग के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो एथलेटिक्स में रुचि रखते हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। 16 से लेकर 20 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में इसका आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही जो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी वो भी मौजूद रहेंगी। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। खासतौर पर जो खेल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इस जरिए अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। इसके बाद पे ही जब इतनी बड़ी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। अब 14 वर्ष के जो नीचे के खिलाड़ी हैं उनको मौका उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। तो कितना भव्य आयोजन होने वाला है और कहां-कहां से खिलाड़ी जुड़ेंगे? बिल्कुल, इसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उनको मौका दिया जाए, उनको प्रदेश स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही जो देश स्तर पर या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं वहां तक भेजा जाए ताकि वो प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। तो हालांकि इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बड़े आयोजन के जरिए एक मैसेज देने की तैयारी में भी उत्तर प्रदेश सरकार है। अब देखना यह है कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं, जिसमें जो 14 वर्ष तक के आयु के खिलाड़ी हैं वो इसमें फिलहाल भाग ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी खेलो गेम्स का आयोजन किया था, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। तो कहीं न कहीं दूसरा आयोजन उसके बाद जो 14 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके बाद पे ही बहुत जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की भारत विकास यात्रा से जुड़ेंगे। 4 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। विकास यात्रा कार्यक्रम की बात की जाए तो केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री सीधा उनसे संवाद करेंगे। में वर्चुअल जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संकल्प यात्रा कार्यक्रम आज है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, भारत विकास यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री आज वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसको खासा समर्थन मिल रहा है और बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो इस यात्रा के जरिए जुड़ रहे हैं, जिसमें न केवल उत्तर प्रदेश के मंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश से सांसद, उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं आज इसका हिस्सा होने वाले हैं। और सीधे तौर पर इसके जरिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है जो केंद्र की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। जो लोग इन योजनाओं के जरिए लाभ पा चुके हैं
उनका भी कहीं न कहीं नाम नोट किया जाए और उनके जरिए दूसरे लोगों को मैसेज दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हुआ है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो उन योजनाओं का लाभ नहीं पा सके और वो पात्र हैं, तो उनको भी इन यात्रा के जरिए कहीं न कहीं वो लाभ दिलाने की कोशिश होगी। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जो विभिन्न जगहों पर यात्रा चल रही है, उनके लोगों के साथ जो लाभार्थी हैं उनके साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों में कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान रहने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया लखनऊ में, वहीं महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में रहेंगे। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर में, साध्वी निरंजन ज्योति रायबरेली में रहेंगी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बिजनौर और बीएल वर्मा संभल में होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा मऊ, दयाशंकर सिंह बलिया, उसके अलावा अजीत पाल सिंह कानपुर देहात, मनोहर लाल मन्नू ललितपुर में रहेंगे और मयंकेश्वर शरण सिंह अमेठी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे। तो कहीं न कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए उन लोगों को साथ जोड़ा जाए जो केंद्र या प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पा चुके हैं और उन लोगों को लाभ दिलाया जाए जो पात्र हैं और किन्हीं वजह से उनके पास तक अब तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। तो सीधे तौर पर दोनों तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस यात्रा के जरिए पहुंचा जाए और एक मैसेज दिया जाए, खासतौर पर 2024 को लेकर माहौल बनाया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान लाभार्थियों से उनके अनुभवों को जानेंगे और किस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ मिला, जिसके बाद उनके जीवन स्तर में सुधार आया, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद योगी मॉडल का असर दिखने को सामने आने लगा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। योगी राज में अपराधियों में टेंशन। योगी का बुलडोजर हिट कई राज्यों में फिट। कई राज्यों को भाया, बुलडोजर मॉडल अपनाया। बुलडोजर और स्पीकर इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। चर्चा इतनी कि हर राज्य के सीएम योगी के बुलडोजर वाले फॉर्मूले को अपना रहे हैं। इसके साथ ही योगी सरकार का एक और फरमान अभी कुछ दिनों पहले आया था। ये फरमान था धार्मिक स्थलों पर लगे स्पीकर और बुलडोजर को हटाने को लेकर। फिर क्या था, धार्मिक स्थलों पर लगे बुलडोजर हटे और बाबा का ये फॉर्मूला हिट हो गया। बाबा का बुलडोजर और स्पीकर वाला फॉर्मूला इन दिनों बीजेपी शासित राज्यों में ट्रेंडिंग में है। हाल में हुए सभी राज्यों में बुलडोजर बड़ा मुद्दा रहा। यूपी में कानून व्यवस्था का प्रतीक बना। यूपी को देखकर दूसरे राज्यों में भी चलने लगा। यूपी होते हुए एमपी पहुंचा। बदमाशों माफियाओं के घर पर चला बुलडोजर। जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में बुलडोजर चला। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चला। यूपी में 30 से ज्यादा माफियाओं की संपत्ति पर चल चुका है बुलडोजर। 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति से ज्यादा पर चल चुका